बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपसे कैप्सूल इवियान 400 मिलीग्राम से मुतल्लक़ बात करेंगे कि कैप्सूल इवियान के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और कैप्सूल इवियान को क्रीम या लोशन में इस्तेमाल करने से जल्द पर क्या असरात होते हैं और ये कितना सेफ़ है और इसे कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कैप्सूल इवियान से मुतल्लक़ बता दूं कि ये कैप्सूल 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की पोटेंसी में दस्तयाब होता है। इसके बाद आपको बताऊं कि कैप्सूल इवियान असल में विटामिन ई है, और आपको पहले इल्म होना चाहिए कि जिसमें में विटामिन ई की कमी की क्या सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि आप खुद से विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी है। इसलिए मेडिसिन यानी कैप्सूल इवियान को हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप में अलामत वो जिससे पता चल सके कि आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी है, तो इनमें से ये है कि आपके बाल ड्राई होने लगें, झड़ने लगें या टूटने लगें, जिसे हेयर फॉल कहा जाता है। तो ये अलामत होती है जिसमें विटामिन ई की कमी की, और इसमें आपके बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और बाल बेरौनक हो जाते हैं। इसके अलावा जिसमें मसल्स पेन का प्रॉब्लम हो और चलने फिरने में पट्ठों में दर्द महसूस होने लगे, तो ये अलामत भी विटामिन ई की कमी की होती है। और नर्वस सिस्टम की वजह से आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएं, ये भी विटामिन की कमी होती है। निज़ामी इंहज़ाम में प्रॉब्लम, कब्ज़ वगैरह का रहना, पिंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इससे मुतल्लक़ आपके प्रॉब्लम विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। ये तमाम सिम्टम्स अगर आप अपने जिस्म में पाएँ तो ये विटामिन ई की कमी की होती हैं। अब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन ई स्टार्ट कर सकते हैं और डॉक्टर इसके यूज़ के मुतल्लक़ आपको बताएगा। और विटामिन ई का जो रोल है जिस्म में, ये एक एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इसलिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ ये है वो स्किन को ग्लो करने के लिए किया जाता है। स्किन के अलावा विटामिन ई जो है वो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज को रोकता है और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम कम करता है। इस वजह से स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं और ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इससे मेल का स्टेमिना बढ़ता है। अब आपको बताऊं कि अगर आप इवियान 400 को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, 4-5 महीने या इससे ज़्यादा अरसे तक, तब इसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। या आप ओवरडोज ले रहे हैं या दिन में 2 बार ले रहे हैं, इससे आपको चक्कर आना, मतली होना या पेट में दर्द और एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं। इसके ओवरडोज लेने से या ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से ये मसाइल हो सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और एहतियात से करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये आपको बताते हैं। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस होने से आपका जिस्म हेल्थी और एक्टिव रहता है। और आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है लीवर में, और बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ख़तरनाक होता है। विटामिन ई ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और इससे हार्ट, इससे रिलेटेड वेन्स और आर्गन्स वगैरह और दूसरे फंक्शन ठीक रहते हैं। इसलिए जिस्म में विटामिन ई को बैलेंस और मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई जिस्म में पैदा होने वाली बीमारी को न सिर्फ रोकता है बल्कि बीमारी को बढ़ने से भी ये इसमें रुकावट बनता है, और जिससे में फ्री रेडिकल्स को ब्रेक करता है, यानी ख़त्म करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं अगर बॉडी में नहीं होंगे, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और बॉडी बिल्कुल एक्टिव होगी। और समटाइम्स बाद का तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जिसमें में इस कदर प्रॉब्लम कर देते हैं कि इससे हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर वगैरह का भी ख़तरा लाक हो जाता है। इससे आपको विटामिन ई की हिफाज़त जिस्म में जो होती है इसका अंदाज़ा हो गया होगा। अब विटामिन ई का स्किन के साथ जो ताल्लुक़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये विटामिन स्किन को रफ होने से बचाता है, स्किन की हिफाज़त करता है और स्किन की कैपिलरी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता है
और इसको इम्प्रूव भी करता है और स्किन को डैमेज होने से बचाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चेहरे पर हाथ लगाने से खुरदरापन महसूस होता है और चेहरा बेरौनक महसूस होने लगता है। ये भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से होता है। ये स्किन को मॉइस्चर करता है और इससे स्किन में ग्लो आता है और चेहरे पर शादाबी आती है। ये ज़रूरी होता है कि आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो और स्किन हाइड्रेट हो। जब स्किन हाइड्रेट होगी तो आपके ओपन पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और ये तमाम वर्क विटामिन ई की वजह से होते हैं। और इससे स्किन पर रिंकल्स और फ्रैकल्स भी नहीं होते, क्योंकि जब स्किन ड्राई नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई का एक और बेनिफिट जो कि आपको बताने जा रहा हूँ वो हेयर फॉल यानी बालों से मुतल्लक है, बालों के गिरने से मुतल्लक। तो ये हेयर्स को थिक करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बालों का रूखापन दूर करता है और बालों को शाइन देता है और हेयर फॉल को ख़त्म करता है और हेयर ग्रोथ में इजाफा होता है। इससे बालों से मुतल्लक तमाम मसाइल में विटामिन ई इन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं और विटामिन ई इसके अगेंस्ट काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बालों की ग्रोथ बेहतरीन होती है और ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। और जिस समय विटामिन ई के पूरा होने से आपकी नज़र भी ठीक रहेगी और आपको नज़र का प्रॉब्लम नहीं होगा। और विटामिन ई की कमी की वजह से आई साइट कमज़ोर हो जाती है। मछली, अंडे वगैरह विटामिन ई का बहुत ज़बरदस्त सोर्स होते हैं, इसलिए ग़िज़ाओं के साथ साथ विटामिन ई की कमी पूरी करने के लिए कैप्सूल EVION का इस्तेमाल नहायत अहम होता है, इसलिए इससे कमी पूरी हो जाती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट में से एक ये भी है कि इसमें ये गले में स्वेलिंग वगैरह हो जाता है। इसको इस्तेमाल करते वक्त ज़रूरी एहतियातें आपने मद्देनज़र रखनी है। वो ये कि आपने अपने डॉक्टर को अपनी एलर्जी के बारे में बताना है कि इससे पहले कभी हुई थी या नहीं। दूसरी, ब्लड थिनर कोई मेडिसिन चल रही हैं तो इसके बारे में बताना होता है, क्योंकि इसमें से या तो EVION नहीं दिया जाएगा या इसका डोज कम रखा जाएगा। और लीवर या किडनी की प्रॉब्लम या लिपिड का लेवल कम तो नहीं या बढ़ा, इस सूरत में इसका इस्तेमाल एहतियात से किया जाएगा और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही डोज ली जाएगी। इस सूरत में कैप्सूल EVION आपने अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। अब इस सूरत में कैप्सूल EVION का बताते हैं कि अगर एक साथ दो या दो इससे ज़्यादा मेडिसिन या दवाइयाँ अगर मरीज़ ले रहा है तो इसे इंटरेक्शन कहते हैं, यानी कौन सी दवा किस दवाई के साथ खाई जा सकती है, किसके साथ नहीं खाई जा सकती। तो इस सिलसिले में आपको विटामिन ई का इंटरेक्शन जानना ज़रूरी है कि अगर आप ब्लड पतला करने की दवा ले रहे हैं, इसके अलावा बाइल एसिड बाइंडिंग वगैरह ले रहे हैं या आयरन की टैबलेट चल रही है, तो इस सूरत में इन दवाइयों का असर कम या ज़्यादा हो सकता है। और इस सूरत में विटामिन ई की फॉर्म यूज़ नहीं कराई जाती और अगर ली जाए तो बहुत एहतियात से जानी चाहिए। अब अगर इसकी मिकदार ख़ुराक के बारे में बात करें तो इस कैप्सूल की 400 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से ये एक डोज़ काफ़ी होती है। अब इसकी डोज़ कितने दिन तक यूज़ करनी है, तो इस सिलसिले में ये है कि न्यूरल डिजीज़ में से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम है तो इसको इस वक्त तक ये देंगे जब तक वो डिसऑर्डर ठीक नहीं हो जाता। या अगर कोई हेयर फॉल के लिए ले रहा है या स्किन के लिए ले रहा है तो जिस डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि कितने दिन तक आपने कैप्सूल EVION का इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोशन वगैरह में मिक्स करके लगा रहे हैं तो फिर इस सूरत में इतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इस कंडीशन में स्टोर नहीं होता। इसकी एहतियात में एक ये भी अहम है कि सनलाइट से इसे बचाना होता है। ये मेडिसिन यानी विटामिन ई सनलाइट में डीजनरेट हो जाता है, यानी इसका असर ज़ायल हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट से इस मेडिसिन को बचा कर रखना होता है और रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। इस तरह जितने भी आपके स्किन के प्रोडक्ट होते हैं, इनमें लोशन, क्रीम या हेयर के प्रोडक्ट आते हैं जिसमें विटामिन ई होते हैं या जिस पर कंपनी विटामिन ई के होने का क्लेम करती है, इन प्रोडक्ट को हमेशा डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है, क्योंकि इनको एक बार खोलने के बाद इनमें हवा दाखिल हो जाए तो विटामिन ई बेहतर तरीके से काम नहीं करता। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि कैप्सूल EVION से मुतल्लिक़ मुकम्मल रिव्यू से आपकी मालूमात बड़ी होंगी और जिस्म में विटामिन ई का क्या किरदार है इसको आपको बखूबी इल्म हो गया होगा।
आइंदा किसी और नहायत अहम टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।